प्यारे बच्चों, हम एनएमएमएस से संबंधित तार्किक योग्यता कर रहे हैं और इसमें आज हम एक नई कड़ी लेकर आए हैं, एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है सीरीज बेस्ड अर्थात श्रृंखला आधारित। इसके अंदर हमें प्रश्नों में या तो अंकों या संख्याओं या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की श्रृंखला दी हुई होती है। श्रृंखला के पद किसी निश्चित नियम या पैटर्न अनुसार लिखे होते हैं। हमें उस नियम या पैटर्न को पहचान कर उस श्रृंखला को पूरा करना होता है। यदि किसी श्रृंखला में गलत लिखे गए पद हैं तो उन्हें छांट कर उन्हें बताना होता है। तो आइए देखिए प्रश्नों द्वारा हम इसको कैसे समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 से 12 इसने दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो। यहाँ से देखिए 40 और 44 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है, बिल्कुल सही कहा। 40 और 34 में कितने का अंतर है? 6 का। 34 और इसमें भी कुछ ऐसे अंतर मिलेगा, यहाँ पे भी ऐसे अंतर मिलेगा। यहाँ अंतर आके कितना हो गया? ये देखो 16 और 4 में कितना हो गया? 12 है। यदि इसको हम क्रम से बढ़ाएं, यहाँ 4 अंतर था, यहाँ 6 अंतर, यहाँ कितना आएगा? 8, यहाँ 10 और उसके बाद फिर 12 आना चाहिए था। अर्थात 34 जो संख्या है इसमें से यदि हम 8 घटाकर लिखें तो यहाँ पे हमारा मान क्या आएगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा 26 और 26 में से जब 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 है। तो 26 यहाँ पे फिट बैठ रहा है हमारे पैटर्न के अनुसार, तो हम 26 इसका सही उत्तर है। दूसरे प्रश्न में पहले पैटर्न को हम समझते हैं। यहाँ से इनका अंतर ले लीजिए। 110 और 99 का अंतर कितना हो गया? 11 होता है। 99 और 86 का अंतर कितना हो गया? 13 होता है। यहाँ भी इसी प्रकार कोई अंतर आएगा, यहाँ भी इसी प्रकार कोई अंतर है और अंतर यहाँ आते आते कितना हो गया है? 19 हो गया है जब 54 में से 35 हम घटाएंगे तो यहाँ देखिए 11 है, 13 है और 15 और 17 दो बच गए ना। यहाँ अंतर कितना होना चाहिए था? 15 का, यहाँ 17 का, तभी तो 19 तक हम पहुँचते। तो हम सीधा यहाँ 86 में से यदि हम 15 घटा देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और 86 में से 15 घटाने पर हमारे पास कितना बच गया? 71 बचा है। तो 71 इसका सही उत्तर है। हम आगे भी जांच लेते हैं। 71 में से एक बार क्या घटाने हैं? 17 घटाने हैं अगला, क्योंकि अगला स्टेप जो है 17 घटाने वाला है। ये घटा के देख लें, 4 और उधर 6 बच के 5, तो हमारे पास अगला जो पद है 54 वही बच रहा है। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। कितने का अंतर है? 2 और 3 में 1 का, 3 और 5 में 2 का, 5 और 6 में 1 का। ऐसे ही इधर अंतर आना था, ऐसे ही इधर आएगा, ऐसे ही इधर आएगा, ऐसे ही इधर आएगा। देखो यदि हम इसी क्रम से चलें, 1 का अंतर, 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, इस प्रकार यदि हम चलें, यहाँ 2 का अंतर होगा, 6 बढ़ेगा, 2 बढ़ रहा है, तो 6 और 2 कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। और 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9 और 9 + 2 कितना हो गया? यहाँ पे 11 हो गया और 11 + 1 कितना हो गया? 12 है। तो ये श्रृंखला बिल्कुल सही चल रही है इस अनुसार। तो 8 और 11 सही उत्तर है हमारा। इसको इस रूप में भी ले सकते हैं हम, एक एक अंक छोड़ के। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, यहाँ पे 8 में 3 जोड़ेंगे 11 है। आगे स्टेप इसका नहीं है। और इधर से भी 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे 12 है। इस अनुसार भी हमारे पास यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है। तो हमारे पास जो ये सी ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। 98, 72 खालिस्तान है, 32, 18, 8 पीछे से लग जाते हैं अब की बार। इनमें अंतर बताइए कितना है? यहाँ से 10 का अंतर है, बिल्कुल सही कहा, बढ़ के इधर से। यहाँ से आगे देखेंगे तो 10 के बाद 14 का अंतर आ रहा है। फिर यहाँ इसी प्रकार एक अंतर आएगा, एक अंतर यहाँ पर आएगा। और इनमें कितना अंतर है? ध्यान से देखिए, जब इसी में से हम इसको घटा रहे हैं तो घटा के लिख देंगे। 26 का अंतर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, 26, 26 का। तो 10 से 4 बढ़े हैं यहाँ। क्या 4 और बढ़ा के हम देख लेते हैं? 18 का अंतर यहाँ पे होगा तो, और 18 में 4 और बढ़ा देंगे तो यहाँ अंतर कितना होना चाहिए? 22 का होना चाहिए हमारे पास। देख लेते हैं हम, फिट बैठेगा तो 32 में 18 यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा यहाँ पे। और 50 में 22 जोड़ेंगे तो 72। बिल्कुल सही पैटर्न यही बैठ रहा है। तो इसका उत्तर हमारे पास कितना आ गया? यहाँ पे 50 इसका सही उत्तर आ गया है। 50 फिट बैठ रही है संख्या यहाँ। ठीक है। 5वें प्रश्न को देखिए। 4, 12 है, फिर 36। ये तो सीधा दिख रहा है। 4 × 3 कितना होता है? 12 है। 12 × 3 कितना होता है? 36। 36 × 3 कितना होता है? 108।
और 108 को यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो 324 हमारे पास सही उत्तर इसका आ जाएगा। और 324 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 972 हमारे पास आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हमारे पास 324 ऑप्शन बी है। छठे क्वेश्चन में हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आ गए हैं, देख लेते हैं इनको भी। DEF, जी छोड़ दिया, HIJ, K और L छोड़ दिया, MNO, पहले एक अक्षर छोड़ा फिर 2 अक्षर छोड़े, अब हमें 3 छोड़ने हैं इसी पैटर्न में। MNO, O के बाद P, Q, R को हम छोड़ देंगे और अगला STU हमारे पास आ जाएगा, जो ऑप्शन बी के अंदर इसका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पे देखिए UVW आता है, ये V पहले आता है, W आता है बाद में, O पहले आता है, P आता है बाद में, H पहले आता है, I आता है बिल्कुल उसके जस्ट बाद में, और A पहले आता है, B बिल्कुल उसके बाद में आता है। पहले वाला हमारे पास जो अक्षर है वो बाद में दे रखा है, बाद वाला पहले। अब यहां से देखें ST, S पहले आ रहा है, T बाद में आ रहा है, R पहले आ रहा है, S बाद में आ रहा है, TU, ठीक है ना, और U पहले आ रहा है, V बाद में आ रहा है। तो जो इनके साथ मैच कर रहा है वो हमारा कौन सा कर रहा है, C कर रहा है, जिसके अंदर पहले जो अक्षर लिखा हुआ है वो बाद वाला है और बाद वाला अक्षर पहले, इसके साथ जो पैटर्न के साथ मैच कर रहा है हमारे पास UT, अर्थात C ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। B, देखो A यहां आया, B, C, D और E यहां छोड़ दिया, DE, F, G, H, I छोड़ दिया, ठीक है ना, A का संबंध नहीं है, H, I छोड़ दिया, फिर J, K, अब क्या छोड़ेगा, L और M छोड़ देगा और यहां पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो C ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर है। ये 2-2 छोड़ते हुए चल रहा है यहां पे। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए, अंतर देखिए कितना है, 1, इनमें अंतर देखिए कितना है, 3, आगे अंतर कितना आ रहा है, ये 9, और आगे अंतर कितना आ रहा है, 42 में से 15 गई कितने का, 27 का। ध्यान से देखें, 1, 3, 9, 27, अर्थात 3 की शक्ति 0 ये है, ये 3 की शक्ति 1, 3 की शक्ति 2, 3 की शक्ति 3। अब जोड़ किस में बनेगा, 3 की शक्ति 4, 3 की शक्ति 4 क्या होता है, 81, तो 81 जोड़ के और लिखा जाएगा, तो 123 है इसका सही उत्तर बनेगा हमारे पास, ऑप्शन बी सही उत्तर है। यहां पे देखिए 3 की घात, 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, और 27 को 3 से गुणा करेंगे 81 जुड़ के हमारे पास 123 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 10वें क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास क्या है कि BDF, देखो यहां से और CFI, B के बाद C के बाद D के बाद क्या आएगा, E आएगा। ठीक है ना, तो E वाले हमारे पास बच गए पहले तो ये, ठीक है, ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें पहले नहीं है। उसके बाद देखें D, E छोड़ के F, G छोड़ के H, E, F, G, H, फिर H के बाद I छोड़ के यहां पे क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, दूसरा जो हमारे पास अंक है। तो J सिर्फ इसी में आंसर तो हमारा यही आ गया, ये सीधा ले लेते हैं। लेकिन तीसरे को भी देख लेते हैं, F, G, H, I, अब की बार 2 छोड़ के I, J, K, L, L के बाद 2 छोड़ेंगे, L, M, N, और फिर क्या आएगा, O यहां पे आएगा। तो E, J, O, B ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, 11वें क्वेश्चन में हम पैटर्न को ढूंढते हैं। 5 और 9 का अंतर 4, 9 और 17 का अंतर 8, 17 और 29 का अंतर 12 है, और 29 और 45 का अंतर 16 है। अब तो आप समझ गए होंगे, देखो 4 के गुणे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, और यहाँ पे 4 पंजे हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 यदि जोड़ के लिखेंगे तो 65 इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन बी के अंदर ही हमें दे रखा है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन को देखिए, FGI, FGH, उसके बाद I, सीधा है ये तो I आ गया। ठीक है, और ध्यान से देखिए सभी उत्तरों में कोई भी पहले स्थान पे I नहीं है, तो इसी में है, B में है सिर्फ, तो B इसका सही उत्तर होगा। लेकिन आगे हम चलते हैं, GHI, यहां पे क्या आ जाएगा, J, ये तो सीधा चला हुआ है, IJK, और यहां पे क्या आ जाएगा, L। तो ये B ऑप्शन इसका सही उत्तर है इसके अंदर। ठीक है, 13th क्वेश्चन,
नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या छांटिए। गलत संख्या देखिए हम कैसे छांटते हैं, इनका अंतर देख लीजिए कितना आएगा 20, इसका अंतर 25, इसका अंतर 30, ऐसे आ रहा ना। और देखो जैसे बढ़ रहे हैं 20, 25, 30, तो यहाँ अंतर कितना होना चाहिए था 35 होना चाहिए था। फिर आगे अंतर कितना होना चाहिए था 40 होना चाहिए था। और उससे आगे अंतर कितना होना चाहिए था 45। ये माइनस कर रहे हैं हम, इसको घटा रहे हैं ना। देखो ये सही बन रहा है, ये भी सही आ रहा है, इसमें 30 घटाएंगे सही आ रहा है। लेकिन 30 में से यदि 35 घटाएंगे तो यहाँ ऋणात्मक 5 हमारा आना चाहिए था। और ऋणात्मक 5 में से 40 घटाते तो ऋणात्मक 45 आ जाएगा। ऋणात्मक 45 में से 45 घटाएंगे तो ऋणात्मक 90 आ जाएगा। तो ये जो जीरो है यहाँ पे ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसकी जगह हमारे पास क्या होना चाहिए था, ऋणात्मक 5 होना चाहिए था। ठीक है। 15वें प्रश्न को देखते हैं कि निम्न संख्या क्रम में कौन सी एक संख्या गलत है। गलत संख्या हमें बतानी है, उसी प्रकार से हम ले लेंगे। इनका अंतर 22 है, इनका अंतर भी 22 है। यहां पे इनका अंतर कितना आ गया हमारे पास, ये देखेंगे तो 21 आया है। और इनका अंतर हमारे पास क्या आया है 23 आया है। तो यहां गड़बड़ है, बीच में इस अंतर में कमी है। यहां भी 22 होना चाहिए था, तो इधर भी 22 हो जाता। तो संख्या हमारे पास कौन सी आती 187 आती। इसकी जगह यदि 22 का अंतर लेते तो, लेकिन इसने 186 दे दिया। तो हमारा ऑप्शन सी है, ये इसका सही उत्तर है कि ये संख्या गलत है 186। इसकी जगह हमारे पास क्या होना चाहिए था 187 यहाँ पे होना चाहिए था इस श्रृंखला के अंदर। ठीक है, तो 186 इसका आंसर आ गया। 16वां क्वेश्चन देखिए, एल एम ओ। देखिए एल एम और बीच में ओ है दोनों में। यहाँ पे बीच में सी है तो के के बाद क्या आता है ई एफ जी एच आई जे, के बाद क्या आएगा एल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एल इसका अंक है। पैटर्न वो कहीं भी दे सकता है, पैटर्न जरूरी नहीं है कि लगातार चले। देखिए इसने कितने अच्छा पैटर्न यहाँ पे दिया है कि एल और एम यहाँ दे दिया और बीच में दोनों समान अंक दे दिए। यहाँ पे समान अक्षर हमारे पास सी हो गया, के बाद क्या आएगा एल आएगा। तो इस प्रकार से इसने लिया है। ठीक है। 17वें क्वेश्चन को देखिए, क्यू और एन के बीच में कौन कौन से अक्षर आते हैं, क्यू एल एम एन ओ और पी आता है, फिर क्यू आएगा। के एल और एम आता है, फिर एन आएगा। ठीक है ना। और एच आई और जे आता है, फिर के आएगा। तो एच से पहले ई एफ जी आता है और एफ आता है, दो छोड़ के तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। ई एफ जी फिर एच आएगा, आई जे फिर के आएगा, एल एम फिर एन आएगा, ओ पी फिर क्यू आएगा। अर्थात दो अंक छोड़ के चल रहा है ये। तो हमारे पास ऑप्शन सी में इसका आंसर ई सही है। ठीक है। तो ये हमारे पास श्रृंखला आधारित प्रश्न थे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के प्रश्न आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं, जो NMMS की आपके पास है, उन्हें कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। और कोई प्रश्न समझ में ना आए तो वीडियो के शुरू में और अंत में हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, उस पर आप फ़ोन करके पर्सनली पूछ भी सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखते रहें हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।